हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्याम धाकड़ और आज की स्टोरी में हम पढ़ेंगे मिश्र धातुओं का प्यार। इसमें मैंने जितने भी मिश्र धातु हैं वो किस किस धातु से मिलके बने हैं उसको समझाया है और इसके लिए हमने एक बहुत अच्छी स्टोरी यूज की है और ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं वादा करता हूँ अगर आप इसे अच्छे से सुनते हो, पूरा सुनते हो तो आप भी एक भी मिश्र धातु को भूल नहीं पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मिश्र धातुओं का प्यार। तो सबसे पहले इस प्यारी सी स्टोरी को सुनते हैं बिना मेंटल कोई प्रेशर लिए। तो 3 भाई बहन थे। पहला था डच और दूसरी थी मंजू और उनका तीसरा भाई था डेल्टा और उनके एक पिताजी थे, यानी कि एक पिताजी के 3 बेटे थे, बेटे बेटियां थी, डच, मंजू और डेल्टा। डच जो था वो सबसे छोटा था और वो थोड़ा शरारती था। तो उसको क्या है, एक लड़की से प्यार हो गया था जिसका नाम था नीता। वो एक कांस्टेबल थी। तो डच को क्या हुआ, कांस्टेबल नीता से प्यार हो गया। अब क्योंकि लड़के शरारती होते हैं तो उसने क्या किया कि यार इससे तो टाँका भिड़ाना है कैसे भी करके। अब टाँका भिड़ाने के लिए उसने सीटी बजा दी। कांस्टेबल नीता को ये अच्छा नहीं लगा तो कांस्टेबल नीता ने क्या कहा, मना कर दिया। उसने इग्नोर कर दिया और वो चली गई वहां से। अब डच लेकिन माना नहीं। उसने कॉल लगा दिया जर्मनी में। तो जर्मनी में उसकी एक कजन सिस्टर रहती थी और उसकी जैकेट में हमेशा गन रहती थी, यानी कि जर्मनी में जो उसकी कजिन सिस्टर थी वो हमेशा गन लेके रखती थी अपनी जैकेट में कि भाई उसको कॉल करूँगा और बस अब प्रेशर बनवाना है अपन को, तो शादी करनी है उससे कैसे भी करके। लेकिन नीता पुलिस में थी, दोनों को उठा के जेल में डाल दिया। अब क्या हुआ, पिताजी को टेंशन हो गई कि भाई कैसे न कैसे इस मामले को सुलझाना है। बंदूक के दम पे हमने कोशिश कर ली, नहीं सुलझा। तो पिताजी ने दिमाग लगाया कि यार एक काम करते हैं कि कुछ ले दे के काम चलाते हैं। तो पिताजी ने मुद्रा ली, इकट्ठी की, खूब सारे पैसे लिए और इस सिटी को एंटी सिटी करने के लिए, यानी ये सिटी जो बच गई वो वापस लेनी है अब कैसे भी करके। तो नीता को खूब सारे पैसे ऑफर कर दिए। अब क्योंकि नीता तो पुलिस में थी और पुलिस वाले पैसों से बहुत प्यार करते हैं तो नेताजी मान गई। नेताजी मान गई, बाद में उसने डच को भी एक्सेप्ट कर लिया और डच को एक्सेप्ट करने के बाद उनकी शादी हो गई। अब जब उनकी शादी हुई तो उससे पहले होता है टीका। तो उनके टीके में एक कांसे की घंटी दी गई थी। तो इस तरह से डच और नीता का विवाह हो गया। कहानियाँ ख़त्म नहीं होती है। उनका जो सबसे बड़ा बेटा था डेल्टा, वो भी कवारा बैठा है। तो उसकी शादी आगे जाके होती है मोडल नाम की एक लड़की से। मंजू जो है वो अभी भी कवारी है, उसको अगली स्टोरी में सुनते हैं। रुको रुको रुको, अभी स्टोरी एंड नहीं हुई है, इट्स नॉट द एंड। तो चलो अब यहाँ से हम देखते हैं कि कैसे कैसे मिश्र धातु एग्जिस्ट में आते हैं। स्टोरी में अब मिश्र धातु एंड होंगे। तो जो पिताजी थे उसका मतलब होता है पीतल, और पीतल मिलके बना हुआ है तांबा और जिंक से। तो इनको मिलके बन गया पिताजी। और जो इनके 3 बेटे बेटियां थे ये भी सेम अमाउंट रखते हैं तांबे और जिंक के, यानी कि डच धातु मुंज से बनेगा मंजू से बनेगा मुंज धातु और डेल्टा धातु। ये तीनों धातु भी तांबे और जिंक से ही मिलके बने होते हैं, क्योंकि जैसे पिताजी होते हैं वैसे उनके बच्चे होंगे। तो इसे ध्यान रख सकते हो कि तीनों जो बच्चे हैं उनमें जो पीतल के गुण हैं वही इन तीनों में है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, डच में सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है कार्बन की। इतने से काम चल जाएगा आपका आराम से। डच में जो 85% के आसपास कार्बन नहीं सॉरी कॉपर होता है, जिसको हम तांबा भी बोलते हैं। जो मुंज धातु होता है उसमें 60% के आसपास कॉपर होता है और डेल्टा धातु में 55% के आसपास कॉपर होता है। और
डेल्टा धातु को मैंने यहाँ काला दिखाया है, तो इससे आप समझिए कि इसमें आयरन भी होता है थोड़ी मात्रा में। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे की स्टोरी डच का कांस्टेबल नीता से टांका बेड़ा। तो जो टांका धातु होती है तो उसमें क्या होता है, टांका भिड़ने के बाद सीटी बजाई तो उसमें होता है सीसा और टिन, जिससे मिलके बनाए सीटी। आराम से याद हो जाएगा। टांका धातु में होती है सीसा और टिन। अच्छा जी, अब आती है कांस्टेबल नीता। यहाँ भी एक मिश्र धातु है। कांस्टेबल से आप समझ सकते हो कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन जो धातु मिश्र धातु होती है वो मिलके बनी होती है नी प्लस ता, यानी निकिल प्लस तांबा। आ जाएगा तो कर देंगे आराम से। कांस्टेबल नीता, कॉन्स्टेंटन, निकिल, तांबा, आराम से याद हो जाएगा। टांका धातु में होती है सीटी, सीसा और टिन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। डच ने कॉल मिलाया किसको, अपनी जर्मन कजिन सिस्टर को। तो ध्यान रखिए यहाँ जर्मन और सिस्टर से मिलके बनाया है जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर जो अलॉय है उसमें वो किससे बना होता है, कजिन से बना होता है। कजिन देखिए क्या होता है, कॉपर, जिंक, निकल। कजिन, कजन, कॉपर, जिंक, निकल मिलके बना है जर्मन सिल्वर। याद रख सकते हो, जर्मन सिस्टर, जर्मन कजन सिस्टर, कजन, कॉपर, जिंक, निकल। उस सिस्टर की क्या खासियत थी कि वो अपनी जैकेट में हमेशा गन रखती थी। तो एक अलॉय होता है गन मेटल, गन धातु या गन मेटल, वो कहाँ रखी होती थी, जैकेट में रखी होती थी। तो जैकेट मतलब जिंक, कॉपर और टिन। तो अब ध्यान रख सकते हैं कि गन धातु जो होती है वो बनी होती है जिंक, कॉपर और टिन से। अच्छा है, याद हो गया। चलिए आगे। उनको जेल में बंद कर दिया, पिताजी को टेंशन हो गई, पिताजी ने पैसे दिए। पैसे मतलब मुद्रा। मुद्रा एक मुद्रा धातु नाम से होती है। और मुद्रा क्यों दी थी, याद कीजिए, मुद्रा क्यों दी थी कि वो जो सीटी उसने बच्चे ने बजाई है उसको वापस कर लो आप, तो एंटी सीटी कर लो। एंटी सीटी मतलब एंटी है एंटीमनी, सी फॉर कॉपर और टी फॉर टिन। यानी कि मुद्रा धातु जो बनी होती है वो बनी होती है एंटीमनी, कॉपर और टिन की। याद हो जाएगा, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट। अब क्योंकि उनकी बात हो गई, शादी होने वाली है, तो जो टीका होता है उसमें दी गई थी कांसे की घंटी। तो क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है कि कांसा जो है किस किस से मिलकर बना होता है। तो आंसर आएगा टीका, टिन और कॉपर। का यानी कॉपर है, टी यानी टीका है। क्वेश्चन ये भी सकता है घंटी धातु किसके बनी होती है, तो भी आंसर सही में आएगा टिन और कॉपर की ही घंटी धातु बनी होती है। यानी कांसे की घंटी, टिन और कॉपर। कांसे की घंटी, टिन और कॉपर। अभी स्टार्टिंग में अपन ने बात की थी कि जो इनका बड़ा भाई था डेल्टा, क्योंकि उसके पिताजी थे तांबा और तांबा और जिंक से मिलके बना हुआ था, मैंने बताया। और उसमें थोड़ा सा क्योंकि काला है तो इसमें आयरन भी होता है। तो डेल्टा बना हुआ है तांबा, जिंक और आयरन से। उसकी शादी होती है मोनल से। तो एक मोनल धातु भी होती है। और मोनल धातु सेम इसी के लगभग जैसा ये डेल्टा बना हुआ है उसी के लगभग मिलता जुलता होता है। बस इसमें एक चीज़ चेंज होती है, निकल। क्योंकि ये काली नहीं होती, सॉरी काली, ये गोरी होती है, लेकिन इसमें जिंक ना होके इसमें निकल होता है। तो ध्यान रह जाएगा, डेल्टा में होता है तांबा, जिंक और आयरन, और मोनल में होती है तांबा और आयरन तो सेम होगा, निकल ऐड हो जाता है। तो कैसी लगी ये स्टोरी? आप इसको 2-3 बार रिपीट कीजिए, मैं वादा करता हूँ आप इसको भूल ही नहीं पाओगे। आराम से आपको सारे धातु बिल्कुल एज ए स्टोरी याद रहेंगे। तो मैं कोशिश करता रहूँगा कि फ्यूचर में आपको इस तरह की स्टोरीज लाता रहूँ और आप इस तरह से अपना प्रिपरेशन करते रहो। थैंक यू।